अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। श्री हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशुबिकी जैन, खारी बावली दिल्ली। श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन, राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सियार, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र। श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र। श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानेता जैन, विकासपुरी दिल्ली। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले। श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचित कुमार परिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संदेव राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियन पास, मयंक, धनावत परिवार कटक मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभार, कलकत्ता। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन। सी ए पारतोष जैन, सुषमा जैन परिवार, लाजपत नगर नई दिल्ली से परिवार। श्री हर्षित जैन, टिकैत नगर निवासी परिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व नाम कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व क्रोधम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मानम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, लोभम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मोहम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, रागम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व द्वेषम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व गजभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व सिंहभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अग्निभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सर्पभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, युद्धभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दिग्दाज बंधन भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व चक्षु चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व स्त्री चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकी साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व राज भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, चौर भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, शोक भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वैरम, चिंचिंदी बिंबिंदी, भिक्षम, चिंचिंदी बिंबिंदी, मनोव्याधिम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वातरोध ध्यानम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अयसाह, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व पापम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्याम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, कुमतिम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रूर ग्रहभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुःखम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वापमृत्युम। चिंचिंदी बिंबिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मिति वीराद्विज वर्माना मालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अवरमा ध्यानवाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 दिसंबर 2549 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षी अमावस्या तिथौ मंगलवासरे भगवान अनंतनाथ केवल ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक शुभवसरे विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावकाणां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तरुण स्वाहा। हे षोडश श्री शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने स्वस्ति भिक्षाम मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूल लिखात प्रणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः।
परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतुपरि शानदार चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी प्रदेशों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च समस्त शांति धारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु, तुष्टिम कुरु गुरु, पुष्टिम कुरु गुरु, आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जब लो आदिनाथ भगवान की जय, शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गानर बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रा नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ्यशुले कर नाचत तान मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हे करुणा निध भव दुख मेटो याते में पूजो प्रपाए ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब यहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। आज भगवान अनंतनाथ का केवल ज्ञान दिवस है। हाँ, अनंतनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। जिस दिन केवल ज्ञान हुआ उसी तिथि को मोक्ष हुआ है, इसलिए आज और अरहनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। समझे? तो ये लड्डू चढ़ाया जाएगा। जिनकी भावना हो, सुनो भाई, देखो कुछ राशि चाहिए, समझ गए ना? तो जो जिनकी भावना हो 5100 रुपये की राशि लिखवा दो फटाफट। चलो, हर्षित जैन, तुम्हारे 5100 रुपये आज अनंतनाथ भगवान के निर्वाण दिवस पर हर्षित जैन टिकैत नगर अमरचंद जी के भतीजे, इनकी ओर से 5100 रुपये की राशि। और बताओ, लिखवा दो, जिनकी जो भावना हो लिखवा दो। 2100, 1100, 5100 जो लिखवा लिखवाओ। बहन जी नाम लिखो, नाम लिख लो, उनका नाम बोला जाएगा। लो कागज पेन लो। आपको अयोध्या के जन्मे हुए अनंतनाथ भगवान की टोंक का, जन्म स्थान की टोंक का दर्शन भी हो रहा है। पहले केवल ज्ञान कल्याणक का अर्घ्य चढ़ाइएगा। बदि चैत्य अमावस्या के पीपल तरुतल जिन तिष्ठे केवल रवि उगा प्रभु के मैं जजू त्रिजगवी चमके। ओम ह्रीम चैत्र कृष्णामावस्यायाम श्री अनंतनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण का अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब निर्वाण कल्याणक का लाडू चढ़ना है। चलिए, एक लाडू जो है हर्षित जैन और श्रीमती अर्चना जैन, और एक लाडू श्रीमती मंगला जैन। श्रीमती मंगला साहू जी को एक लड्डू दो। 58 चंपाए वास पूज्य जिण नाहो उज्जंते नेमि जिणो पावाए निबुधो महावीरो बीसम तु जिणवरिंदा हमरा सुरवंदिदा धुत किलेसा सम्मेदे गिरिशिहरे निवाण गया नमो तेसिम। चैत्र अमावसी यमुनासा शिव नारी वरी निज भाषा सम्मेद शिखर को जजते निर्वाण जजत सुख प्रगटे। श्री अनंत भगवंत के चरण कमल सुख कंद पूजूं अर्घ्य चढ़ाई के पाऊं परमानंद। ओम ह्रीम चैत्र कृष्णामावस्यायाम श्री अनंतनाथ जिन निर्वाण कल्याणकाय निर्वाण लाडू महार्घ्यम निर्पामीति। जल अनंतनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की, शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। यह अनंतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक हुआ है। अब आप अरहनाथ भगवान के जो हस्तिनापुर में जन्मे
और जिनकी 31 फुट की प्रतिमा विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर में विराजमान है। एक अलौकिक जिन मंदिर, भारत का एकमात्र जिन मंदिर जो बिना पिलर का और सफेद संगमरमर का अकृत्रिम चैत्यालय के स्वरूप को प्रदर्शित करता हुआ स्थित है, जम्बूद्वीप हसनापुर के तीर्थ परिसर में। ऐसे उन भगवान अरेनाथ का आज मोक्ष कल्याणक है। उन्होंने सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया आज के ही दिन। तो चलिएगा अब उनके लिए अर्घ चढ़ाते हैं, अरेनाथ भगवान के लिए। शुभ चैत्र अमावस्या में मुक्ति श्री परणी प्रभु ने इंद्रों ने की प्रभु अर्चा, पूजन से निज सुख मिलता। ओम ह्रीम चैत्र कृष्णा अमावस्यायाम श्री अरनाथ जिन निर्वाण कल्याणकाय निर्वाण लाडू मार्गम निर्पामिति। बोलो अरेनाथ भगवान की, हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय। ये आज योगायोग से 2 भगवान के मोक्ष कल्याणक आ गए। तो आपने एक जो अयोध्या की धरती पर जन्मे और सम्मेद शिखर से मोक्ष प्राप्त किया, ऐसे अनंतनाथ भगवान की टोंक पर, जिसका निर्माण श्री प्रद्युम्न कुमार अमरचंद हेमचंद नेमचंद परिवार टिकैत नगर ने करवाया है। सरयू नदी के तट पर बहुत ही सुंदर जिनालय बना हुआ है। आज वहाँ मंगल अभिषेक और विधान होगा। पुनः पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के संग सानिध्य में निर्वाण लाडू भी उस जन्मस्थली टोंक पर भी चढ़ाया जाएगा। ऐसे भगवान अनंतनाथ के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए आप अपने अपने जिन मंदिरों के अंदर भी आज अनंतनाथ भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाइए। ऐसे अरेनाथ भगवान का भी आज निर्वाण कल्याणक है, जिन्होंने हसनापुर में जन्म लिया और सम्मेद शिखर में मोक्ष प्राप्त किया। उनके लिए भी आज जरूर निर्वाण लाडू चढ़ाएं और भगवान के श्री चरणों में नमन करें। अब स्वामी जी आगे। हाँ, पहले परंपरा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मंगल उद्बोधन होंगे। उसके पूर्व उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदीप फुलार की कई दौल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामिजे। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर परंपराचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में विद्यमान समस्त आचार्य उपाध्याय मुनियारिका चुल्लक चुल्लिका समस्त पिछीदारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को याद रखना है 30 अप्रैल से 5 मई तक राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव शाश्वती अयोध्या में, जहां पर अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, जहां पर अनंतों बार सौधर्मिंद ने आकर के यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया है। ऐसी एक ही नगरी है, वो उसका नाम है अयोध्या। इस शाश्वती अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के प्रेरणा से, उनके सानिध्य में यहाँ का नवनिर्माण, विकास और जीर्णोद्धार का कार्य निरंतर चल रहा है। और इसी मध्य एक साथ 720 रत्न प्रतिमाओं का पंच कल्याणक एवं 101 प्रतिमाओं जो भगवान सबदेव के पुत्र हैं, ये सभी प्रतिमाओं का और 31 फुट के भगवान भरत की प्रतिमा का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 30 अप्रैल से 5 मई तक और 5 मई से 7 मई तक महामस्तकाभिषेक एक साथ एक कलश अभिषेक करने का अवसर उन्हें प्राप्त होगा जो इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होंगे, अथवा केवल महामस्तकाभिषेक में जिन्हें आना है वे 5, 6, 7 तारीख में आ सकते हैं। तो इस प्रकार का ये सौभाग्य, ये पुण्य का अवसर, दुर्लभ अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। शाश्वती अयोध्या की वंदना, 5 तीर्थंकरों के जन्म स्थान की वंदना और
पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सभी प्रकार की रहने की, भोजन की, सब प्रकार की सुविधाओं सहित आपको सादर आमंत्रण है। जिन्हें भी इस अपने नरभव को सफल करना है और इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है, अपने नेत्रों से इन प्रतिमाओं के पंचकल्याणक के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पंचकल्याणक तो कहीं भी आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन शाश्वत अयोध्या जहाँ पर वास्तव में भगवान के कल्याणक हुए हैं चतुर्थ काल के अंदर और आगे भी होंगे, ऐसे स्थान पर आपको इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, इससे सुंदर अवसर, इससे सुंदर सौभाग्य नहीं हो सकता। इसलिए सभी पूरी दिगंबर जैन समाज को पुनः पुनः आह्वान है, प्रेरणा है कि आप इस अवसर पर अवश्य अपने भाग्य की सराहना करते हुए सौभाग्य में परिवर्तित करें और आकर के शाश्वत अयोध्या के पंचकल्याणक में सम्मिलित होने का पुण्य प्राप्त करें। धन्यवाद। अब पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च जो अक्षय तृतीया व्रत चल रहा है उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च आज अयोध्या में जन्मे और जहाँ 4 कल्याणक हुए हैं उनके केवल ज्ञान कल्याणक भी यहाँ हुआ, ऐसे अयोध्या तीर्थ में ही मैं बैठ करके आपको मंत्र बुलवा रही हूँ। अनंतनाथ भगवान का आज केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। इसी भूमि पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है और दिव्य संवत्सरण की रचना बनी थी। आज के दिन चैत्र कृष्णा अमावस्या। ओम ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। आज के दिन ही भगवान ने सम्यक शिखर से निर्वाण को प्राप्त किया है। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। भव्यात्माओं, पूरे वर्ष में एक ऐसी तिथि आज की आती है जिसमें 2 भगवान के एक साथ निर्वाण कल्याणक मनाने का अवसर आपको प्राप्त हो। आज के दिन ही चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन ही हस्तिनापुर में जिनके 4 कल्याणक हुए हैं, ऐसे हरेनाथ भगवान ने सम्यक शिखर से निर्वाण को प्राप्त किया है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री हरनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री हरनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठने नमः। अध्यात्मा, जैसा कि आपको विदित है कि कल चैत्र शुक्ला प्रतिपदा एकम, ये विक्रम संवत का नया संवत्सर कल से प्रारंभ होगा, 2080वां। आज है 2079वां, 2079 वर्ष ये विक्रम संवत के पूर्ण हो रहे हैं। और संवत तो अनेकों मनाए जाते हैं। वीर निर्वाण संवत 2549वां चल रहा है। ऐसे ही और ये ईस्वी सन 2023वां चल रहा है। अभी 16 कारण का मंत्र बोलेंगे आप। ओम ह्रीं शक्तितस्तपो भावनायै नमः। शक्तितस्तपो भावनायै नमः। एक बात और ध्यान में आपको रखना है, कल से चैत्र शुक्ला एकम से पूर्णिमा तक ये पक्ष 16 दिन का है। इसमें चतुर्दशी 2 है।
ये 16 दिन के पक्ष में 16 दिन के शांति विधान के अनुष्ठान का भी पर्व विशेष महत्वपूर्ण रखता है। शांति विधान को 16 दिन करने का, जब 16 दिन का पक्ष आवे 16 दिन करने का अनुष्ठान का विधान बहुत ही सुंदर माना गया है। यहाँ भी अनुष्ठान चलेगा और बहुत जगह लोग अनुष्ठान करते हैं। अब मैं आपको ले चलूँ, आज जो है भगवान अनंतनाथ का जो केवल ज्ञान कल्याणक दिवस और मोक्ष कल्याणक दिवस है, उनके थोड़े संक्षेप में परिचय में आपको संक्षेप में उनका परिचय कराऊं। इसी अयोध्या में महाराजा सिंहसेन महारानी जयश्यामा भगवान कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा के दिन भगवान का गर्भ कल्याण महोत्सव मनाया गया। उसके 6 महीने पहले से यहाँ रत्न की वर्षा शुरू हो गई थी। ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी को भगवान का जन्म कल्याण मनाया गया और भगवान ने दीक्षा भी ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी को ही ली है। यही अयोध्या में सहितक वन में पीपल वृक्ष के नीचे, और भगवान को केवल ज्ञान भी सहितक वन में पीपल वृक्ष के नीचे चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन, आज के दिन हुआ है केवल ज्ञान। और आज के दिन ही चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन ही सम्य शिखर से भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया है। सम्य शिखर के टोक का चिंतन करते हुए और अनंतनाथ भगवान की टोक का चिंतन करते हुए हम और आप भावों से भगवान अनंतनाथ के टोक का वंदन करें और भगवान अनंतनाथ का वंदन करें। सम्य शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र भगवान के समोसरण में श्री जय स्वामी आदि 50 गणधर थे, मुनि 66,000, हारिका सरस्वती माता गणनी माता थी, हारिकाएं 1,60,000, 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएं। भगवान के शासन देव का नाम है किन्नर देव और यक्षी है अनंतवती देवी। भगवान अनंतनाथ ने आज से वीर निर्वाण संवत 2549 से 7 सागर, आप ध्यान रखेंगे, एक कोड़ी सागर का चतुर्काल था, तो 7 सागर 65,86,509 वर्ष पहले मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे श्री अनंतनाथ भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए हम आपको हस्तिनापुर ले चले। भावों से हस्तिनापुर पहुंचेंगे हम और आप, जहाँ भगवान अरनाथ, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ जन्मे हैं। अरेनाथ भगवान तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव 3-3 पद के धारक हुए हैं। हस्तिनापुर में महाराजा सुदर्शन, महारानी मित्रसेना, भगवान फाल्गुन कृष्णा तृतीया के दिन भगवान का गर्भ कल्याण महोत्सव मनाया गया। भगवान के शरीर की अवगाहना 120 हाथ थी। भगवान का जन्म मगशिर शुक्ला चतुर्दशी को हुआ है और दीक्षा मगशिर शुक्ला दशमी को ली है। साहित्यिक वन में हस्तिनापुर में आम्र वृक्ष के नीचे भगवान की जैनेश्वरी दीक्षा, और साहित्यिक वन में ही भगवान आम्र वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान हुआ था कार्तिक शुक्ला द्वादशी को। और आज के दिन चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन सम्य शिखर से भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया है। ऐसे भगवान अरेनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए उनके कुंभार्य आदि 30 गणधर से समोसरण में मुनि 50,000, गणनी हारिका यक्षिला माता, हारिकाएं 60,000, 1,60,000 श्रावक, श्राविकाएं 3 लाख, महेंद्र यक्ष और यक्षी विजया देवी। अरेनाथ भगवान वीर निर्वाण संवत 2549 जो चल रहा है, इससे 10 अरब यहाँ से संख्या आप समझेंगे। आगे तो पल्य और संख्या सागरों में संख्या थी, यहाँ से संख्या शुरू हुई है समझने की। 10 अरब 65,86,548 वर्ष पहले भगवान मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे भगवान अरेनाथ के चरणों में नमन करते हुए हम और आप चिंतन करें। तीर्थंकर भगवान जब
16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। और 16 कारण भावनाओं में महिमापूर्ण है श्रेयो मार्गान विज्ञान, यही भव गहने जा जलद दुख दावस कंधे चंक्रम महारान, अति चकित विनान उद्धरे यम बराकान, इत्यारोहत परानुग्रह रस विरसत भावनोपात पुण्य ही प्रक्रांत ही रेव वाक्य ही शिवपथ मुजतान सोस्तरहन सनोव्यात। जो संसारी प्राणी हम और आप सभी अनादिकाल से श्रेय मार्गान विज्ञान, कल्याण मार्ग, मोक्ष मार्ग, अपने आत्मा के हित का मार्ग, आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग उससे अनभिज्ञ है। सभी संसारी प्राणी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के मार्ग से अनभिज्ञ हैं, उसे भूले हुए हैं। और ये भाव गहने जा जलद दुख दाव कंधे चंक्रम विमानान, ये संसार रूपी वन इतना गहन है, इसमें दावा न लगनी भड़क उठी है। ऐसे ही से संसार रूपी वन में 4 गति रूप परिभ्रमण वही हुई दावा न लगनी जन्म और मरण, उसमें चंक्रम में माणान परिभ्रमण कर रहे हैं। हम और आप सभी प्राणी उसमें सम्मिलित हैं, सब उसमें परिभ्रमण कर रहे हैं। अति चकित विमान उद्धरे यम बराकान, ऐसे जीव सभी दुखी हुए संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, जिनके हृदय में इति आरोहत परानुग्रह रस भावनोपात पुण्य, पर के अनुग्रह की भावना और अपने अनुग्रह के साथ साथ अपनी आत्मा का हित करते हुए, अपनी आत्मा का हित को न भूल करके, अपनी आत्मा का हित करते हुए पर के हित करने की भावना जिनके हृदय में एकदम हिलोरे उठती है, एकदम हिलोरे लेती है, उद्धरे यम बराकान, इन प्राणियों का मैं कैसे उद्धार कर दूं, कैसे मोक्ष मार्ग में लगा दूं, कैसे इन्हें हित के मार्ग में लगा दूं। इस प्रकार की जिनके करुणा भावना, करुणा का स्रोत, करुणा का समुद्र जिनके हृदय में उमड़ता है, हिलोरे लेता है, ऐसी करुणाद्र से प्रेरित महामना कोई महापुरुष ही 16 कारण आदि भावनाओं को भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य संचित कर लेते हैं। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध यह नियम है केवली अथवा शुद्ध केवली के पाद मूल में ही होगा, आज पंचम काल में नहीं हो सकता है। पंचम काल में आप भावना भाग करके ऐसे पुण्य का संपादन करके एकत्रित कर सकते हैं, आगे कभी तीर्थंकर अथवा केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में 16 कारण भावनाओं को भाते हुए ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, वो भी कर्म भूमिज मनुष्यों को ही। कोई देव और कोई भोग भूमिज मनुष्य इस प्रकार की भावना भले ही भाते रहें, भले ही चिंतन करते रहें, लेकिन कर्म भूमिज मनुष्य चतुर्थ काल में केवली अथवा शुद्ध केवली के पाद मूल में ही इन 16 कारण भावनाओं को भाते हुए कदाचित क्वचित अत्यंत करुणा से आर्द्र प्रेरित हुए तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य बंध संचय कर सकते हैं। ऐसी ये पावन शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या नगरी, जहाँ अनंतानंत तीर्थंकरों ने अतीत काल में जन्म लिया हुआ है और आगे भी होते रहेंगे, ऐसी इस पवित्र भूमि पर आकर दर्शन करने का सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि निर्वाण क्षेत्र गम्य शिखर हमें और आपको विरासत में प्राप्त हुए हैं। हम और आप भाग्यशाली हैं। मैं देखती हूँ यहाँ अयोध्या में प्राय प्रतिदिन बाहर के कोई न कोई यात्रियों का आगमन विशेष रूप से होता ही रहता है। अब यहाँ कल कर्नाटक के लोग आए हुए हैं, कर्नाटक की महिलाएं सब बैठी हमारे सामने। कर्नाटक की महिलाओं ने आकर भगवान वहाँ बाहुबली का अभिषेक करते हैं, यहाँ आकर ऋषभदेव का अभिषेक करेंगे। अभी भगवान का अभिषेक भी किया है, लाडू चढ़ाया। तो बात यही है कि ये
पुण्य क्षण, भगवंतों की जन्मभूमि के वंदन करने का, दर्शन करने का सौभाग्य, जन्मभूमि भगवंतों की जन्मभूमि के वंदन करने का, दर्शन करने का सौभाग्य कुछ पूर्व पुण्य के उदय से ही प्राप्त होता है। आचार्यों का तो कहना है कि अनंत अनंत जन्मों में हम और आप भटकते हुए कई एक जन्मों में कुछ पुण्य का संचय किया होगा, जो इस अहिंसा परमो धर्म के कुल में जन्मे, जैन कुल में जन्मे, जैन धर्म में जन्मे और जैन धर्म में विरासत में अहिंसा परमो धर्म को पाया और विरासत में तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य परंपरा से हमें और आपको मिलता रहता है। पुण्य से मुझे बचपन की बातें याद आ जाती हैं कि जब यहाँ पर हर वर्ष भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती का चैत्र कृष्णा नवमी का कार्यक्रम होता रहा है, हमेशा हमेशा होता रहा है। और कब से चला आ रहा है ये कोई नहीं बता सकता, हमेशा हमेशा चला आ रहा है, पुरातन से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। उसमें सम्मिलित होने का, आकर के उस दिन भगवंतों के दर्शन करने का, सभी भगवंतों की टोक के जाकर दर्शन करने का सौभाग्य हमें बचपन से ही प्राप्त होता रहा है। पुनः दीक्षा लेकर भी यहाँ अनेकों बार आने का, दर्शन करने का, रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह हमारा भी पुण्य है। मैं समझती हूँ कि जो अयोध्या के निकट ही जन्म लिया, विरासत में अयोध्या तीर्थ को पाया और माता पिता के ऐसे संस्कार रहे कि जो अयोध्या के प्रति अकाट श्रद्धा भक्ति, अटूट श्रद्धा भक्ति रग रग में समाई रही। अयोध्या हमारा तीर्थ, यह आज जहाँ 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, 5 बार जहाँ 15-15 महीने रत्नों की वर्षा हुई है और जहाँ 4 तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक आदि 4 कल्याणक बनाए गए हैं और जहाँ 4 बार समोसरण की रचना आकाश में अधर देवों के द्वारा, कुबेर के द्वारा की गई है। आज के दिन कुबेर ने आकाश में अधर भगवान अनंतनाथ का समोसरण बनाया और उसमें 12 सभाओं में भव्य प्राणियों ने बैठकर धर्म लाभ लिया। पता नहीं उस समय हम लोग कहाँ थे। अगर भगवान के समोसरण के दर्शन का सौभाग्य मिल गया होता तो आज इस पंचम काल में जन्म ही नहीं लेते, मोक्ष को प्राप्त कर चुके होते। लेकिन आज सौभाग्य से इस पवित्र तीर्थ का दर्शन करने का सौभाग्य, इसकी रज को मस्तक पर चढ़ाने का सौभाग्य मिल रहा है। आज हमें प्रसन्नता है कि यहाँ टोक पर प्रत्येक भगवंतों की जन्मभूमि पर भगवान के चरण परंपरागत चले आए रहे थे और वहाँ पर भगवान के मंदिरों के, बड़े बड़े भव्य मंदिरों के निर्माण हो गए हैं, भगवान विराजमान हो गए हैं। और वहाँ पर आज भगवान का अनंतनाथ की टोक तो जो है सरयू नदी के किनारे है। वो दृश्य भी बचपन के याद आ जाते हैं, जब सरयू नदी के किनारे हम लोग आकर के भगवान का दर्शन वंदन पूजन करते थे और सरयू नदी के जल से भगवंतों के चरणों का खूब अभिषेक करते थे। तो भव्यात्माओं, यहाँ जो है सरयू नदी भी कब से है, अत्यंत पुरानी है। श्री राम के समय तो थी ही थी। पद्म पुराण में इसका वर्णन आया है कि सरयू नदी के जल से भगवंतों का अभिषेक का वर्णन आया है। सरयू नदी के जल से भगवंतों के अभिषेक हुए हैं, यहाँ भगवंतों के अभिषेक का कार्यक्रम मनाया गया है। तो बात यही है, ऐसी प्राचीन जन्मभूमि अयोध्या को वंदन करते हुए और सम्यक शिखर शाश्वत सिद्धि क्षेत्र को वंदन करते हुए भगवान हरेनाथ, भगवान अनंतनाथ और हरेनाथ के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब बोलो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। आपको ध्यान देना है।
16 कारण पर्व चल रहा है। पूज्य माता ने बताया कि कल से 16 दिन का पक्ष है, तो 16 दिन के पक्ष में आपको एक नया कार्यक्रम करना है। 16 कारण भक्ति, 16 कारण की पूजा जाप तो आप करते हैं, लेकिन जैसे नंदीश्वर पर्व में साधु जन नंदीश्वर की भक्ति पाठ करते हैं, ऐसे 16 कारण पर्व में भी करने का विधान है। तो हम आपको 16 दिन तक दिन में 3:30 बजे से 16 कारण भक्ति दीप आराधना, यानी 16 दीप जला करके आपको रखना है। एक एक भावना, 16 भावनाओं में से एक एक भावना का श्लोक पढ़ा जाएगा भक्तामर की तरह से, और उसके मंत्र के साथ आपको दीप प्रज्वलन करना है। ये दिन में 3:30 बजे से भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से विशेष रूप से आप करेंगे, और पारस चैनल के माध्यम से भी। यह 16 कारण पर्व दिन में 3:30 बजे से 16 कारण की भक्ति की जाएगी, उसकी दीप आराधना पहली बार। तो महान 16 कारण का पर्व है। इसमें तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी किया जाता है, लेकिन चतुर्थ काल में वो तो होता है। आज पंचम काल है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं होता, परंतु तीर्थंकर प्रकृति बंद के लिए भावनाएं भाई जा सकती हैं कि आगे जब भी तीर्थंकर प्रकृति बंद का समय आए, हमें भी केवली शुद्ध केवली का पादमूल मिले और हम भी तीर्थंकर बनने का पुण्य अर्जित करें। तो आप सबको कल से 3:30 बजे तैयार रहना है। भगवान ऋषभ देव की धरती पर बैठ करके सभी लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ ऋषभ देव भगवान का गीत गाएंगे। जय ऋषभ देव बोलो जय जय आदिनाथ, जय ऋषभ देव बोलो जय जय आदिनाथ। प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ, प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ। बदिया साढ़ द्वितीया तिथि में माँ मरुदेवी के आए गर्भ में, नगरी अयोध्या का जगा सौभाग्य, नगरी अयोध्या का जगा सौभाग्य। बोलो जय ऋषभ देव, बोलो जय जय आदित्यनाथ, जय ऋषभ देव बोलो जय अभिनंदन नाथ, जय ऋषभ देव बोलो जय जय सुमति नाथ, जय ऋषभ देव बोलो जय जय अनंतनाथ। 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है और यहाँ पंच कल्याणक महोत्सव आने वाला है। ज्ञानमती माँ अयोध्या में आई, साथ में कई कई निधियां लाई, साथ में कई कई निधियां लाई। मानो आई ब्राह्मी मात, मानो आई ब्राह्मी मात। बोलो जय ऋषभ देव, बोलो जय जय आदिनाथ, जय ऋषभ देव बोलो जय जय आदिनाथ।